Hello everyone, welcome to the new bike show. I am Mohit Balani and you are watching Autofiles. So the new bike show में हमने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की। अब हम सेगमेंट्स में बात करेंगे और प्राइस के अलावा जो 3 सेगमेंट्स होने वाले हैं ये एकदम एक्सक्लूसिव रहेंगे। इसमें जो हम बात करने जा रहे हैं वो आपको शायद ही कोई और रिवील करेगा। सो 4 जो सेगमेंट्स हैं वो इस तरह से हैं। पहले अपन जिस भी बाइक की बात करेंगे उसमें सबसे पहले अपन रखेंगे स्पेसिफिकेशन का टॉक। स्पेसिफिकेशन के बाद हम बात करेंगे प्रोज एंड कॉन्स, उस बाइक को लेने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या कमियां हैं उस बाइक में। उसके बाद हम बात करेंगे कंपटीशन चेक। कंपटीशन चेक में स्पेशल हम ये फीचर करेंगे कि उस बाइक की क्या कंपटीशन है और क्या आपको ये बाइक लेने पे मजबूर कर सकता है या दूसरी बाइक पे आप जा सकते हैं। उसके बाद हम लास्ट में रखेंगे प्राइस रिवील। उसमें हम इस बाइक का प्राइस रिवील करेंगे जिस भी बाइक की हम बात करेंगे। सो आज का जो TNBS का टॉपिक है वो है BMW के 310 ट्विंस। तो BMW ने जो अपनी G310R और G310 GS है उसके BS6 मॉडल अपडेट करके लॉन्च कर दिए। आज है 8 अक्टूबर और आज प्राइस रिवील हो गया है दोनों मॉडल्स का। और शॉकिंगली आपको मैं ये बताऊंगा कि प्राइस वाला जो सेगमेंट है उसमें आप हैरान हो जाएंगे कि BMW ने कितना ज़्यादा कॉम्पिटिटिवली इसको प्राइस किया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ स्पेसिफिकेशंस। स्पेसिफिकेशन में आपने नोटिस किया होगा एक ट्रेंड है कि जो बाइक BS4 से BS6 कंप्लायंट होती है तो उसके पावर फिगर्स, टॉर्क फिगर्स कुछ कम हो जाते हैं। पर अच्छी बात यह है कि BMW की इन दोनों बाइक्स में ऐसा नहीं हुआ है। जो पावर एंड टॉर्क फिगर्स हैं वो एकदम सेम मेंटेन्ड है और BS6 में ट्रांजिशन के कारण उनके जो पावर ट्रेन है वो ज़्यादा रिफाइंड हो गए हैं, ज़्यादा स्मूथ हो गए हैं। सो एक 313 cc का इंजन आता है बोथ द बाइक्स में और यही वाला सेम इंजन आपने TVS अपाचे की RR 310 में भी देखा होगा। पावर फिगर्स की अगर हम बात करें तो 34 bhp ऑफ मैक्सिमम पावर बनाती है ये बाइक्स एंड इसका जो टॉर्क फिगर है वो है 28 न्यूटन मीटर्स। सो पावर वाइज ये काफ़ी ज़्यादा टॉप नहीं है। कंपटीशन चेक वाले सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या इस वाले सेगमेंट में टॉप पावर फिगर्स हैं या क्या क्या ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। सो ये था स्पेसिफिकेशंस का। इसमें आपको एक 6 स्पीड का गियर बॉक्स आता है और क्या एडिशनल अपडेट्स है BS6 में आपको इसके साथ मिलता है एक असिस्ट एंड स्लिपर क्लच। तो ये स्लिपर क्लच से क्या होगा, जब आप एग्रेसिव डाउन शिफ्ट्स करेंगे तो आपका जो रेयर व्हील है वो लॉक नहीं होगा, हॉपिंग नहीं होगी, काफ़ी स्मूथ डाउन शिफ्ट्स होंगे। और असिस्ट भी है इसमें, तो अगर आप कभी हाफ क्लच में बाय मिस्टेक शिफ्ट करते हैं तो गियर बॉक्स जैम नहीं होगा और आपका गियर स्विच हो जाएगा। दूसरा इसमें क्या ऐड हुआ है, राइड बाय वायर थ्रोटल। राइड बाय वायर थ्रोटल से क्या होता है कि आपका जो थ्रोटल रिस्पॉन्स है और आपका जो इंजन का रिस्पॉन्स है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा कम टाइम में आपको वो रिस्पॉन्स इंजन से मिलता है। जो नॉर्मल थ्रोटल आता था BS4 मॉडल में उसके कंपैरिजन में, उसके अगेंस्ट में और कोई BS6 कंप्लायंट इंजन में ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। एक काफ़ी ज़्यादा आइडेंटिफाइबल चेंज है LED सेटअप। तो इससे पहले क्या होता था, बाइक्स में LEDs आते थे बट जो उनका हेडलैम्प वाला यूनिट था वो एक हेलोजन बल्ब आता था जो काफ़ी ज़्यादा उस प्राइस रेंज के हिसाब से सही नहीं लगता था। तो BMW ने अपडेट में क्या किया है, ऑल LED सेटअप कर दिया है बाइक का। हेडलैम्प जो है वो नया एक LED यूनिट है विथ LED DRL। आप इसमें देखेंगे एक हॉरिजॉन्टल स्लैट है LED DRL का जो दोनों मॉडल्स में G310R में भी है और G310 GS में भी है। और जो इनके इंडिकेटर्स हैं वो BMW के जो बड़े बाइक आते हैं 900 cc वाले वो वाले सेम LED इंडिकेटर्स इसमें आते हैं। तो एक वो भी काफ़ी एक प्रीमियम अपील है इस बाइक की। सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्पेसिफिकेशंस। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट सेगमेंट में। सो BMW G310R एंड G310 GS का प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स क्या होगा, अपन इसको डिवाइड करते हैं दोनों में, क्योंकि G310R जो है वो एक नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है, वो एक रोडस्टर है और G310 GS एक एडवेंचर टूरिंग बाइक है। तो उसके लिए अपन चेंज करते हैं। तो जो G310R है जो इसका नेकेड स्पोर्ट्स वाला वर्जन है, इसके प्रोज क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपको प्रीमियम बाइक मिलती है जिसमें BMW का बैज आता है जो काफ़ी ज़्यादा वर्थ है। अगर आप इस बाइक को एम कर रहे हैं तो आपको इसी प्राइस रेंज में और भी बहुत कुछ अच्छा मिलता है जो इनसे शायद बेटर भी ऑफर करे, लेकिन आपको BMW का बैज मिलता है विच इज़ अ प्रीमियम ऑफरिंग फॉर यू। और उसके अलावा जो इसकी फिट एंड फिनिश क्वालिटीज़ है, जो बिल्ड है इस पूरी बाइक का, जो प्लास्टिक्स यूज़ हुए हैं, जो स्विच गियर यूज़ हुआ है वो एकदम टॉप नॉच लेवल का है। जो BMW की बिगर बाइक्स आती है जो 10 लाख अप्रॉक्स की आती है उस लेवल की आपको क्वालिटीज़ इसमें मिलेगी। कौन से इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो ये बाइक है जिस रेंज में ये ऑफ़र कर रही है इसमें हमको
आप देखेंगे मार्केट में कि आपको TFT डिस्प्ले या इससे बेटर इंटरेस्टिंग डैश मिल जाता है विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। ये सब इन दोनों बाइक्स में नहीं है, तो एक ये डाउन साइड है ऑफ द BMW G310R एंड द GS में जो प्रोज हैं वो थोड़े दूसरे हैं। GS के जो प्रोज हैं उसमें क्या है, आपको एक प्लस राइड क्वालिटी मिलती है, सॉफ्ट सस्पेंशन सेटअप मिलता है। और आप नोटिस करेंगे इसके जो कॉम्पिटिटर हैं, जो मेन राइवल्स हैं, आपको पता होंगे क्या हैं, नेक्स्ट कॉम्पिटिशन चेक में हम उसकी बात करेंगे। उन बाइक से कंपैरिजन अगर आप करते हैं तो जो G310 GS है उसका सस्पेंशन सेटअप काफ़ी ज़्यादा प्लस है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, और उसके एर्गोनॉमिक्स जो दूसरी बाइक है उससे काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड है और काफ़ी ज़्यादा टू द पॉइंट है। उसमें आप खड़े होकर बाइक राइड कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे से। और दूसरी बात क्या, ये जो दोनों बाइक्स हैं इनकी सीट हाइट भी काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल है एट 835 mm। 835 mm ऐसे के लिए काफ़ी आपको हाई साउंड कर रहा होगा, क्योंकि मार्केट में आप देखेंगे कि 810 mm की सीट हाइट स्टैंडर्ड है लगभग इन इंडियन मार्केट। थोड़ा कुछ बाइक 790 mm पर भी आती है, पर जो ये 835 mm है इस पर आप जब बैठेंगे तो क्योंकि सॉफ्ट सस्पेंशन सेटअप है तो थोड़ा सा ये नीचे हो जाएगा, आपको लगभग 820 mm के आसपास की सीट हाइट मिलेगी, विच इज़ मोर मैनेजेबल देन मोस्ट ऑफ इट्स कंपेटिटर्स। तो ये था प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द G310R एंड द G310 GS। अब अपन इसके नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं ऑफ द न्यू बाइक शो, विच इज़ कॉम्पिटिशन चेक। सो कॉम्पिटिशन चेक में जो G310R है उसकी मेन जो राइवल है उसमें आप कंसिडर कर सकते हैं एक तरह से ड्यूक 390 BS6 वाला वर्जन, एंड जो G310 GS है उसका जो कंपेटिटर है वो ड्यूक 390 की सिबलिंग है 390 एडवेंचर। इन दोनों बाइक्स के अलावा अगर आप देखेंगे तो कुछ हद तक ये डोमिनार से भी कंपेयर करते हैं, कुछ हद तक ये आपका रॉयल एनफील्ड हिमालयन से भी कंपेयर करते हैं। बट इनके जो मेन राइवल है, इनका जो सेगमेंट है, जो वो प्रीमियम बाइक वाला सेगमेंट है, उसमें वो प्राइस रेंज में जो KTM है वो काफ़ी ज़्यादा आपको ऑफ़र करता है। बट आपके पास एक BMW का जो बैज है और जो सॉफ्ट सस्पेंशन सेटअप, जो कंफर्ट लेवल है, उनका KTM के कंपैरिजन में BMW का थोड़ा ज़्यादा बेटर है। जो सीट्स है वो ज़्यादा सॉफ्ट है, ज़्यादा कुशनी है, और आपको जो क्वालिटी है वो KTM से एक नॉच ऊपर मिलेगी, हालांकि दोनों की काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है। सो कंपटीशन चेक में अभी जो आपकी 390 एडवेंचर आती है वो जो बाइक है उसका पावर फिगर्स, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है और उसमें जो आपको इलेक्ट्रॉनिक एड्स मिलते हैं वो G310 GS से काफ़ी ज़्यादा हैं। मगर जो BMW की आपको जो एक्स फैक्टर बोल सकते हैं आप उसको, वो ये है कि आपको BMW का बैज मिलता है। प्राइसिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है, प्राइसिंग रिवील नेक्स्ट वाले सेगमेंट में होगी। ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइसिंग है, पर ये ज़्यादा मैनेजेबल बाइक है, सीट हाइट क्योंकि कम है। दूसरा, इसमें आपको प्रीमियम अपील मिलती है, और एक जो आपको रोड प्रेजेंस मिलता है, जो इसका लुक्स हैं, वो लुक्स हालांकि एक सब्जेक्टिव मैटर है, पर अगर आप दोनों बाइक्स को सामने रख देंगे तो आप नोटिस करेंगे कि BMW जो है वो ज़्यादा आई बॉल ग्रैब करती है। वहीं अगर आप ड्यूक में चले जाते हैं तो ड्यूक और G310R में थोड़ा सा पासा उल्टा हो जाता है, क्योंकि ये जो प्राइस सेगमेंट है नेकेड रोडस्टर वाला, इसमें जो KTM 390 है ये आपको थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू प्रोपोजिशन लगेगी, मोर पावर, मोर टॉर्क, और आपका जो TFT इसका डैश आता है वो आपको BMW से थोड़ा बेटर लगेगा। बट वही बात आ जाती है, अगर आप एक प्रीमियम ब्रांड और आप अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से लेना चाहते हैं तो वो आपका एक थोड़ा सा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो जाता है। अब मूव करते हैं लास्ट सेगमेंट ऑफ द न्यू बाइक शो, जो है प्राइस रिवील। ये जो प्राइसिंग है BMW ने काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव प्राइसिंग रखी है, और इससे पहले क्या होता था कि BMW ने जब बाइक लॉन्च की थी इनिशियल में, तो तब उनकी जो ये दोनों प्रोडक्ट्स थे ये काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस लगते थे कंपेयर टू द कंपटीशन, या कंपेयर टू जितनी भी बाइक्स आती है मार्केट में उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस लगती थी। तो जो बाइंग इसका फैक्टर था वो कम हो जाता था, वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन BMW का बैज होने के बाद भी कम हो जाता था। सो जो BMW की G310R है उसका एक्स शोरूम प्राइस है 2,45,000, विच इज़ अ मैसिव प्राइस कट। जो इससे पहले आती थी BMW G310R, उसका प्राइस एक्स शोरूम काफ़ी ज़्यादा हाई था, प्लस वो BS4 मॉडल थी, उसका इंजन इतना रिफाइंड नहीं था, स्लिपर क्लच और LED के आपको जो मैंने बताया वो तो इसमें फीचर्स हैं ही। और जो G310 GS है इसका भी एक एस्टाउंडिंग आपका जॉ ड्रॉपिंग प्राइस रखा है BMW ने, जो कि है 2,85,000 एक्स शोरूम, जो कि इसका मेन राइवल है KTM की 390 एडवेंचर, उसको ये काफ़ी अच्छे मार्जिन से अंडरकट करता है। 3,49,000 इसका प्रीवियस एक्स शोरूम प्राइस था, और अभी आप देखो ये 2,85,000 पर आ गया, विच इज़ अ मैसिव प्राइस कट। इसके अलावा आपको एडजस्टेबल लीवर्स मिल जाते हैं जो पहले नहीं आते थे, ब्रेक लीवर्स एंड क्लच लीवर्स में आपको एडजस्टमेंट मिल जाता है।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट द न्यू बाइक शो। और इसका एक ये लेटेस्ट हमने जो फॉर्मेट सेट किया है, कमेंट्स में बताइए आपको ये फॉर्मेट कैसा लगता है। और इसमें हमने काफ़ी यूनिक चीज़ें बताई हैं जो कोई और शायद ही आपको बताएगा। प्राइसिंग के अलावा हमने कंपटीशन चेक एक इंटरेस्टिंग इसमें फैक्टर रखा है, एक हमने प्रोज एंड कॉन्स रखा है। तो आप एक नॉर्मल छोटा सा वीडियो देख लेंगे 5 मिनट्स का, जो भी बाइक के बारे में आप सोच रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, तो एक ही वीडियो में आपको श्योर हो जाएगा कि क्या क्या कंपटीशन है, क्या फीचर्स आते हैं, या क्या आपको दूसरी बाइक पे जाना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द BMW G310 ट्विंस, एंट्री लेवल BMW के बाइक्स। सो आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा? लेट अस नो इन द कमेंट्स, शो सम लव इन द फॉर्म ऑफ लाइक्स। सी यू।